अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के पास 10 बोट को नष्ट करने का बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी बोट शिप्स को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और आगे की भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पहले उन्होंने एक और पोस्ट में ईरान को चेतावनी दी थी कि वो होर्मुज स्ट्रेट में समुद्र के अंदर माइन ना लगाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के शिपिंग रास्ते में माइन लगाई है, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो अमेरिका ऐसा जवाबी हमला करेगा जैसा ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इसके बाद उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में समुद्र में माइन बिछाने वाली 10 बोट पर हमला कर उन्हें पूरी तरह नष्ट करने की भी बात यहां पर कही है। तो 10 ईरानी बोट को नष्ट करने की बात यहां पर कही गई है। यह बड़ा दावा देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। होर्मुज स्ट्रेट के पास बोट को हमने निशाना बनाया और ऐसे भी हमले जारी रहेंगे। और इस बीच देर रात इजराइल पर ईरान ने फिर मिसाइल अटैक किया। हमले के बाद इजराइल में सायरन बजने लगे, लोग घबराकर बंकरों की तरफ भागे। मिसाइल गिरने की आशंका के बीच कई जगह भगदड़ जैसी स्थिति दिखी और देर रात हुए इस हमले से पूरा इलाका दहशत में आ गया और लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों का रुख करते हुए नजर आए। इजराइल में जगह जगह सायरन की आवाज गूंजती रही और लोगों के अंदर दहशत इस कदर बस गई कि वो फौरन दौड़ते हुए बंकर में छिपने के लिए जाने लगे। तो लगातार इजराइल की धरती पर सायरन बज रहे हैं। एक तरफ जहां ईरान थर्रा रहा है हमले के जरिए, तो वहीं इजराइल में भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां दहशत अब भी बरकरार है। तो बज गई है फिर से सायरन, एक के बाद एक सिर्फ सायरन बजती रहती है यहाँ पे और लोग भागते रहते हैं। आप देखिए लोग भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ। इनको शेल्टर नहीं दिख रहा है, दिस इज शेल्टर, यस। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे बागम बाग होती है, डायरेक्शन में होगा मिसाइल का हमला। ये देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं शेल्टर में आने के लिए। अब देखना होगा कि किस साइड से ये अटैक होगा। लोग भाग रहे हैं शेल्टर में, एक के बाद एक मिसाइल अटैक हो रहे हैं। अब 10 दिन हो गए यही सूरत हाल देखते हुए इसराइल में। देख सकते हैं आप ये हो रहे हैं इंटरसेप्शंस, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके से इंटरसेप्ट हो रहे हैं मिसाइल्स। ओ जोर लगता है हमारी तरफ आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से गुजर रहे हैं इस वक्त। बहुत ही खतरनाक सूरत-हाल होती है ये। और ईरान के इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड नेवी के कमांडर ने जंग के बीच बड़ा बयान दिया है। कमांडर ने चेतावनी दी कि ईरान पर हमला करने वाले किसी भी देश का जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने का हक नहीं रखता। कमांडर का कहना है कि जंग की शुरुआत में यह संदेश दे दिया गया था, अब दोबारा साफ कर दिया गया है। अगर किसी को शक है तो और पास आकर देख लें। ये देखिए बहुत बड़ी चेतावनी, धमकी भरा लहजा यहां पर सामने आया है कि किसी को शक है अगर तो और पास आकर देख ले। सीधे तौर पर ईरान ने कहा है कि अगर हमारा साथ नहीं देते, हमारे खिलाफ यहां पर जाते हैं तो फिर कोई हक नहीं है इस समुद्री रास्ते से किसी भी तरह का इस्तेमाल करने की। तो होर्मुज लॉक जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर देखिए कितने खतरनाक हालात यहां पर हो चुके हैं। और क्या जंग का अखाड़ा बनेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने ईरान को होर्मुज में जहाज ना रोकने की सलाह दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी फोर्स ने हमलावर देशों के जहाजों को ना निकालने की चेतावनी भी यहां पर दी है। ये वार्निंग यहां पर है। देखिए ईरान की IRGC स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास यूएस नेवी फोर्सेस के आने का इंतजार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC के मेजर जनरल अली मोहम्मद नईनी ने कहा है कि ईरानी फोर्सेस यूएस वॉरशिप के साथ होने वाले टकराव के लिए तैयार है। नईनी का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के फौरन बाद सामने आया जिसमें ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाधित न करने की चेतावनी दी गई है। लेकिन नईनी ने अमेरिकी सेना और उसकी नेवी को ईरानी सेना के कहर से बचने के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दूर जाने की चेतावनी दी है। जबकि इससे ठीक पहले ट्रंप ने दुनिया को आश्वासन दिया था, भरोसा दिया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सुरक्षित रहेगा।
अब नईनी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो ईरान के इलाके में तेल की सप्लाई को निशाना यहां पर ईरान जो है वो बना सकता है। और ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करता है तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी चौक पॉइंट में से एक है, जो दुनिया भर के तेल शिपमेंट का लगभग 5वां हिस्सा ले जाता है। और पानी का ये रास्ता देखिए चीन और भारत समेत बड़ी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को एनर्जी सप्लाई करने के लिए बेहद जरूरी है।